स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आज का मुद्दा जो है या टॉपिक है वो बहुत ही अलग है कि डिजिटलाइजेशन जो हो चुका है आज के युग में ये सही है या नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं डिजिटलाइजेशन जो है ये हमारी उन्नति का एक सबूत है, कह सकते हैं कि यही प्रमाण है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। बच्चे बाहर अब खेलकूद के लिए फील्ड में नहीं जाते, वो सब जो कर रहे हैं घर में बैठे हुए इसी डिजिटलाइजेशन के एडवांटेज से जुड़ करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, 16 आने सच है। कोई भी चीज जो अच्छी है उसे अच्छा कहना ही पड़ेगा। वो डिजिटलाइजेशन हमारे लिए एडवांटेज ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर चीज के दो पहलू हैं, प्रॉस एंड कॉन्स। तो नेचुरली इसका भी दो भाग है। हम टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। आज फेसबुक का ज़माना है, आज ट्विटर का ज़माना है, आज यूट्यूब का ज़माना है। आज और टेक्नोलॉजी एडवांस क्रमशः होती चली जा रही है। हम 4G तो हो ही चुके हैं, 5G की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बेसिक्स। क्या वो बेसिक्स हम छोड़ दे रहे हैं कहीं? क्यों? ये बैंक में देखिए, चाहे आप कोई भी सरकारी विभाग में जाकर के देखिए, अभी क्या हो रहा है। पहले जमाने में मैनुअल होता था कार्य, अभी डिजिटलाइजेशन का एडवांटेज है वहां पर। लेकिन साथ में जब टेक्नोलॉजी फेल कर रही है, अर्थात जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख रहे होंगे एक चिपका के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जा रहा है, लिंक फेल। आप रिजर्वेशन टिकट लेने जा रहे हैं तो वहां पर भी लिंक फेल। लेकिन पहले जमाने में ये हाथों से होती थी कार्य, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहती थी। हाँ, मैं मानता हूं कि ये डिजिटलाइजेशन होने का एडवांटेज है कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। एक आदमी का जो कार्य है वो बिल्कुल बहुत तेजी से किया जा रहा है, मतलब 100 आदमी का कार्य एक आदमी कर दे रहा है, इस तरह से हो रहा है ये चीजें। लेकिन साथ साथ चीजें गलत होने की पॉसिबिलिटी भी हो रही है, क्योंकि ये कंप्यूटर द्वारा हो रही है ना। ये लैपटॉप कहें, कंप्यूटर कहें, तो इसे क्या कहा जाता है? एक आज्ञाकारी यंत्र है। क्यों? इसको ऐसा सोचिए, कंप्लीट ओबीडिएंट मशीन प्रोवाइडेड यूजर्स टाइप एवरीथिंग राइट। पूर्ण आज्ञाकारी यंत्र, बशर्ते कि लिखावट जो लिखने वाले का है, मतलब टाइप करने वाले का है, वो सही हो। यानी प्रयोगकर्ता अगर सही लिखे तभी जाकर के वो सही डेटा प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम चूंकि मशीन खुद बन जा रहे हैं तो तेजी से करने के क्रम में गलतियां भी बहुत हो रही हैं। पहले जमाने में क्या होता था, जो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था उस जमाने का, लोग बहुत ही प्रोफेशनल थे। मैं नहीं कहता उनसे गलतियां होती थी, लेकिन आज आप देखिए उन्हीं को आइडियल बना करके आज के युग में लोग चल रहे हैं। आज भी हम अगर ज्ञानी पुरुषों की बात करते हैं तो विवेकानंद जी का नाम आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आएगा, APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आएगा, है ना। ये लोग ज्ञानी लोग हैं। पहले जमाने में संगीत सुनते थे तो हम लोग बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद आमिर खां, संगीत की दुनिया में रफी साहब, लता मंगेशकर जी। अगर आप कवि गुरु को सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर नजरुल, तो ये कौन है? ये आज के डेट के लोग नहीं है, पहले जमाने के लोग हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें डिजिटलाइजेशन का जमाना नहीं था, उसमें टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आई थी। लेकिन फिर भी ये लोग इतने प्रोफेशनल कार्य करते थे कि लोग, इनकी गलती तो दूर की बात है, हम आप इनके पैर के नाखून के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर ज्ञान इनको उस दूरी तक ले जाता था। अर्थात इनकी प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आती थी? उस ज्ञान के लिए ये हड़बड़ी में नहीं रहते थे। इन्होंने अपने जीवन में गुरुओं से सीखा है, धैर्य रख करके सीखा है। और आज क्या है, फर्क ये है कि डिजिटलाइजेशन खराब नहीं होता, लेकिन मैं जिसके खिलाफ हूं, जो बोलना चाहता हूं, यह है कि आज हम कुछ अधिक ही जल्दबाजी में हैं। कुछ पैसे कमाने की हड़बड़ी हम में ज्यादा है और इसी वजह से हम कमर्शियलिज्म की ओर बढ़ गए हैं बजाय प्रोफेशनलिज्म के। और ये हम पर बुरा इम्पैक्ट ला रहा है। और क्या ला रहा है? स्वास्थ्य पर बुरा असर। क्यों? इतने लोग एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल में कि लिटरली आप किसी घर में किसी से मिलने के लिए जाइए तो उनको बात करने की फुर्सत नहीं है। वो आधा मोबाइल की तरफ कंसंट्रेशन रहता है उनका, और आधे से भी कम आप पर। यानी आपसे बात कर रहे होते हैं, इधर मोबाइल पर भी कुछ काम कर रहे हैं अपना, वो फेसबुक हो या किसी और भी।
यूट्यूब पर हो या किसी और चैनल पर। तो ये चीज़ें हो रही हैं लगातार और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी में जो इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रियां हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनमें से आई एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और नेचुरली ब्रेन। तो बच्चों के ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, लेकिन दूरी मोबाइल ऑपरेट करते वक्त आपके साथ, आपके नज़रों से आपके मोबाइल की दूरी ज़्यादा नहीं रहती, जिस वजह से आंखें बहुत जल्दी प्रभावित हो रही हैं। तो ये इसका बुरा इम्पैक्ट है। और जैसा मैंने कहा, बेसिक्स से हम हट जा रहे हैं। कहाँ? एटिकेट, मैनरिज्म से। पहले जमाने में शिष्टाचार बहुत बड़ी चीज थी, आज भी है, हम उसको मान्यता देते थे। और आज बच्चे या इस तरह से आज के जमाने में जो ट्रेंड है प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, यह भी खत्म हो रहा है। गुरु के प्रति सम्मान, माता पिता को सम्मान और आदर देना, देश के प्रति अपना एक इज्जत देना। यानी जब ये नेशनल सॉन्ग होते हैं, नेशनल एंथम होते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम खड़े होकर के सुने। लेकिन कितने लोग इस बात को ख्याल रखते हैं? शायद भूल जाते हैं। जब माता पिता या बुजुर्ग आदमी रूम में आते हैं, कमरे में आते हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम अपने पोजीशन को छोड़ करके खड़े हो जाएं। कितने लोग ये करते हैं? शायद नहीं। तो यह बेसिक्स जो है हमसे दूर हटते चले जा रहे हैं, या फिर हम उस बेसिक्स को जानते हुए भी कहीं दूर हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी मेंटालिटी, हमारी थॉट प्रोसेस, और इसके साथ साथ जैसे इसका बैड इम्पैक्ट फिजिकली पड़ रहा है, वो तो अलग से है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत आपको अलग लगा होगा, लेकिन हाँ, ये बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि युग में चाहे हम तकनीकी रूप से कितना ही क्यों ना प्रोग्रेस कर जाएं, बेसिक्स जो हमारा है वो बहुत बड़ा है और मायने रखता है। इंसान को उसका डिसिप्लिन ही आगे की ओर ले जाता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। बॉस आपको कुछ सलाह दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो वहां पर आपका मैनरिज्म और एटिकेट आपको यही सिखाता है कि आप उसको सुने, न कि वहां तर्क करें, क्योंकि उससे आपको हानि ही होने वाली है। अंततः फायदा तो होने वाला है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहें। और भी कुछ नए देखने के लिए, जानने के लिए अपने वैल्यूबल थॉट्स और जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। नमस्कार।